जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है पति पत्नी की कहानी। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल चुके थे। दोनों ही साथ निकले और दोनों के परिजन साथ थे। उनके चेहरे पर विजय और सुकून साफ झलक रहे थे। 4 साल के लंबे लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो उसे नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो उसे राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह भी आदेश था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पो पर बैठकर नवीन के घर पहुंचे। राधिका को उसकी कुछ चीजें नवीन के घर से लेनी थी, इसलिए 4 साल बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था। उधर सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 लोग रह गए थे, नवीन, राधिका और राधिका की माँ। नवीन घर में अकेला ही रहता था। उसके माँ बाप और भाई गांव में रहते थे। राधिका और नवीन का एक बेटा भी था जो अभी 7 साल का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार बड़ा होने तक वह राधिका के पास रहेगा और नवीन महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इस घर को राधिका ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। उसके सपनों का घर। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपनों को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर बैठ गया और बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए तुम्हें, मैं नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी छलकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। वह एक कमरे में गया जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा हुआ था। सामान बहुत पुराना था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। दोनों ने लव मैरिज करके शादी करी थी। दोनों के घर वाले बहुत मुश्किल से माने थे। एक बार नवीन पीकर बहक गया था और राधिका पर हाथ उठा बैठा था, और राधिका उसी वक्त गुस्से से मायके चली गई थी। न राधिका लौटी
और न नवीन उसे लेने गया। इधर नवीन के भाई भाभी और राधिका की माँ इस झगड़े को कोर्ट तक ले गए और दोनों का बस तलाक हो गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। राधिका बोली, चुप रहो माँ। राधिका को न जाने नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को लिया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान ही लिया, नवीन के सामान को उसने छुआ तक नहीं। उसके बाद राधिका ने नवीन को गहनों से भरा हुआ बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया और कहा, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएगा तुम्हारे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। कोर्ट की बात कोर्ट में ही ख़त्म हो गई राधिका। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। यह सब सुनकर राधिका की माँ ने कहा, नहीं चाहिए हमें यह गहने, और वह 10 लाख भी नहीं चाहिए जो कोर्ट ने देने को कहा था। नवीन सोफे के पास खड़ा हो गया। राधिका ने अपना मुंह फेर लिया। नवीन बोला, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगे। इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। राधिका भी नवीन के पीछे उसके कमरे में चली गई। वह रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर। राधिका ने पहले उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उसने उसे रोते हुए देखा। उसे रोता देख राधिका को बहुत बुरा लगा। फिर नवीन से उसने कहा, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? नवीन ने बोला, मैंने अकेले ने नहीं दिया, तुमने भी दिया है तलाक। 10 तक तो तुमने भी किए हैं, माफी तो मांग सकती थी। नवीन ने कहा, माफी मांगने का मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। राधिका बोली, घर पर भी आ सकते थे। नवीन बोला, मेरी हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त वहां राधिका की माँ आ गई। वह राधिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। माँ बेटी वहां बाहर खड़ी गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर कुछ टूट रहा था, दिल बैठे जा रहा था। वह सुन सी पड़ती जा रही थी। राधिका को नवीन के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगे थे। तभी उसकी नज़र सामने एक तुलसी के सूखे पौधे पर पड़ी। वह उसकी कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। वह नहीं थी तो शायद तुलसी के पौधे पर पानी कभी पड़ा ही नहीं। उसकी घबराहट और बढ़ी और वह घर के भीतर चली गई।
उसकी माँ ने उसे पीछे से पुकारा, मगर उसने उसे अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार के लिए उसे उस पर दया आई, लेकिन वह जानती थी कि अब सब खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना चाहिए। उसने अपने कमरे को देखा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। कुछ देर बाद उसकी नज़र दीवार पर कुछ फोटो पर पड़ी, जहां वह नवीन से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वे। इतने में उसकी माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। वह लोग गाड़ी में बैठ गई। नवीन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ कर दो। राधिका यही सुनने के लिए पिछले 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले के कागज निकाले और फाड़ दिए, और उसकी माँ के कुछ कहने से पहले ही नवीन से लिपट गई। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कुछ नहीं है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आजकल के रिश्तों में गलतफहमी होना आम बात है, लेकिन उन गलतफहमियों को मन में लेकर बैठे रहना और एक दूसरे के प्रति गलत धारणा बनाना बिल्कुल गलत है। इससे अच्छा है एक दूसरे से खुलकर बात कर लेना और सारी गलतफहमियां खत्म कर देना, क्योंकि जब दोनों तरफ से लोग चुप हो जाते हैं तब उनके दिल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और इसलिए वो चाहकर भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते। इसलिए किसी न किसी को पहल करके बात कर लेनी चाहिए, और अगर माफ़ी मांगने से रिश्ते टूटने से बच जाएं तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।